Good morning, students. Welcome to English class. Today we are going to discuss the question answer of the first assignment of chapter 5th, class 8th, My Mother. So let us start our discussion regarding the question answers. First of all, pre-reading task. God could not be everywhere. भगवान हर जगह नहीं हो सकता था. So he made mother. तो इसलिए उसने माँ बनाई. What does this statement mean? इस वाक्य का क्या अर्थ है? Is the comparison between God and mother justified? शेयर योर व्यूज़ विद द क्लास. क्या ये जो कंपैरिजन किया गया ये बिल्कुल सही है? गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर सो ही मेड मदर. दिस इज़ ट्रू टू से. ये कहने बिल्कुल सही है. दैट इज़ राइट कंपैरिजन बिकॉज गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड. भगवान इस संसार का निर्माता है. मदर इज़ द क्रिएटर ऑफ चाइल्ड. और माँ एक बच्चे की निर्माता है. शी गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड एंड टेक्स हिज केयर एट ईच एंड एवरी स्टेप. एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है और टेक्स हिज केयर और उसकी देखभाल करती है हर कदम पर. गॉड इज़ काइंड टू एवरीवन. भगवान हर किसी के प्रति दयालु होता है. गॉड इज़ मदर इज़ नॉट ओनली काइंड. जो माँ है वो न केवल दयालु है बट इज़ ऑल्सो विलिंग टू डू एवरीथिंग फॉर द कम्फर्ट ऑफ हर चाइल्ड. बल्कि वो सब काम करने को तैयार होती है जो जिससे उसके बच्चे को खुशी मिलती है. Thus the comparison is quite appropriate, suitable. इस पर जो तुलना की गई है बिल्कुल सही है. Next question is the word mother brings up a certain emotions in everywhere. Think of some words that you would like to associate with the most wonderful creation of God and write them in the web of chart below. जो मदर वर्ड है ये दिमाग में बहुत इमोशंस लेकर आता है जब भी हम सुनते हैं इस वर्ड को. नाउ you see the spontaneous overflow of feelings and emotions. So think of some words. कुछ ऐसे words सोचिए that you would like to associate, जिसको आप लिंक करना चाहते हो, जोड़ना चाहते हो with the most beautiful creation of God. भगवान की सुंदर रचना जिसको माँ बोला गया है. मदर में कौन सी क्वालिटी होती है? लविंग. माँ बहुत केयर करती है, बहुत लव करती है, बहुत प्यार करती है अपने बच्चों को, बहुत केयरिंग होती है वो. अफेक्शन, उसमें बहुत स्नेह होता है अपने बच्चों के प्रति, अटैचमेंट होती है, लगाव होता है. नोबल, काइंड हार्टेड होती है. पायस, पवित्र होती है. हेल्पफुल. ऑल दीज आर द क्वालिटीज ऑफ मदर. सो नाउ नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द poem. As the poet think of his mother, several images flash across his mind. Write those images in the web chart below. मदर कौन कौन सी को इमेजेस के दिमाग में आती है? सी वेव्स, समुद्री लहरें. पिलग्रिम्स, फेथ, जो पवित्र तीर्थ यात्रा होती है, तीर्थ स्थल होते हैं. एंड गोल्डन सैंड्स, सुनहरी धरती, सुनहरी रेत. रामेश्वरम, मॉस्क्यू स्ट्रीट. रामेश्वरम इज़ द नेम ऑफ प्लेस वेयर Dr. APJ Abdul Kalam was born, where the poet was born. So all these qualities merge in her mother. Next B part, the poet has beautifully described some personal qualities of his mother. पोइट ने बहुत सुंदर तरीके से अपनी मदर के कुछ गुणों को एक्सप्लेन किया है, ऑलमोस्ट सभी गुणों को एक्सप्लेन किया है. In the table given below, column A has the list of qualities. कॉलम ए में क्या लिस्ट दे रखी है क्वालिटीज़ की, एंड मैच द कॉलम. और आपने क्या करना है, इस कॉलम को बी कॉलम से मैच करना है. एंड सम वर्ड्स आर गिवन इन इटैलिक टू हेल्प यू. कॉलम वन like with the word helpful, and answer column B. Helpful. Shared your best with whoever needed the most. Here the poet is appreciating his mother. Understanding. You knew the pain of your child. Religious. You always gave and gave with faith in him. Mother. You always show your faith in God because his mother has deep faith in God. Tender. Soft. Your caring hands tenderly removing the pain. C part. The poet's childhood days were full of struggle. Find out a few things that the poet had to do in his childhood to help the family. पोइट का जो बचपन था वो स्ट्रगल से भरा हुआ था. उसे बहुत से काम करने पड़ते थे अपने परिवार के लिए, परिवार की हेल्प करने के लिए. तो डिस्कस दोज वर्क्स. कौन कौन से काम उन्हें करने पड़ते थे. द पोइट स्ट्रगल्ड वेरी हार्ड. कवि ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था, बहुत मेहनत की थी. ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड ही यूज्ड टू वॉक, ही यूज्ड टू वेक अप अर्ली बिफोर द सनराइज. उसे सूर्योदय होने से पहले पहले उठना पड़ता था. एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपरों को बांटना पड़ता था एक न्यूज़पेपर सेलर बॉय की तरह. एंड ऑल्सो वर्क हार्ड इन द इवनिंग. और फिर शाम को भी
और दिन में बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता था, उसे हार्ड वर्क करना पड़ता था। एंड ही हैड टू वॉक सेवरल माइल्स फर्स्टली टू ए सेंटली टीचर नियर द टेम्पल। उसे मंदिर के टीचर के पास जाना पड़ता था। मंदिर का टीचर कौन होता है? प्राइस्ट, फॉर गेटिंग रिलीजियस एजुकेशन। नियर द टेम्पल देन टू एन अरब स्कूल इन रामेश्वरम। फिर उसे अपने स्कूलिंग के लिए रामेश्वर स्कूल में जाना पड़ता था। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। You come to me like heaven's caring arm. I remember the war days when life was challenge and toil, miles to walk, hours before sunrise. You come to me like heaven's caring arm. Mother, you always care me so much. I feel God is with me. And I remember the war days. मुझे वो युद्ध वाले दिन भी याद है when life was challenge and toil. Toil means troublesome, very hard. जब लाइफ बड़ी मुश्किल थी मेरे लिए. And miles to walk, बहुत मील मुझे पैदल चलना पड़ता था. आवर्स बिफोर सनराइज, सूर्योदय होने से पहले पहले. हु आर यू एंड मी इन द अबव लाइन. यू इज़ द पोइट्स मदर एंड मी इज़ द पोइट हिमसेल्फ. आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन. आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, figure of speech in the first line and explain it. Simile has been used here. I have explained you what do you mean by simile. Simile means क्या होता है? An indirect comparison, a direct comparison between totally two different things on the base of one quality. किसी एक या कोई ज़्यादा क्वालिटीज़ के बेस पे जब एक डायरेक्टली कंपैरिजन किया जाता है टू डिफरेंट थिंग्स के, टोटली डिफरेंट थिंग्स के बीच, उसको क्या बोलते हैं? सिमिली. Here you will find some words like as or like. The poet compares his mother's arms with heaven. Poet ने अपने मदर के हाथों को स्वर्ग से तुलना की है. And his mothers provide him love and care. Mention two things that made the poet's life difficult. उन दो चीज़ों को बताओ जिसने पोइट की लाइफ को मुश्किल बना दिया था. He walked miles to reach the school. उसे कई मील पैदल स्कूल जाना पड़ता था. And ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर टू सप्लीमेंट हिज फैमिली. अपने परिवार को चलाने के लिए न्यूज़पेपर भी सप्लाई करने पड़ते थे. दीज टू थिंग्स मेड द पोइट्स लाइफ डिफ़िकल्ट. नेक्स्ट, वाई डिड द पोइट हैव टू वॉक सो मच अर्ली इन द मॉर्निंग. पोइट को सुबह जल्दी क्यों उठना पड़ता था? द पोइट हैड टू वॉक, पोइट को इतना ज़्यादा क्यों चलना पड़ता था? द पोइट हैड टू वॉक सो मच अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज ही हैड टू रीच हिज स्कूल ऑन फुट. क्योंकि उसे पैदल स्कूल जाना होता था. एंड ही हैड ऑल्सो लैक ऑफ मनी. उसके पास पैसे भी कम थे, पैसे होते नहीं थे. ही हैड टू अर्न, उसे पैसे कमाने पड़ते थे. ऑल दिस पेन ऑफ ए यंग बॉय माई मदर यू ट्रांसफॉर्म इंटू पाई स्ट्रेंथ विद नालिंग एंड बोइंग 5 times. कि मदर, ऑल दिस पेन ऑफ ए यंग बॉय, आपने इस यंग बॉय, अपने इस बच्चे के दुखों को दूर कर दिया. माई मदर यू ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पाई स्ट्रेंथ, आपने मेरे पेन को एक पवित्र होली स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर दिया है, एक पवित्र ताकत में, शक्ति में बदल दिया है. विद नैलिंग एंड बोइंग 5 times, 5 बार भगवान की नमाज पढ़ के दिन में प्रार्थना करके. सो नैलिंग इज़ फॉर द एन एक्ट ऑफ रेवरेंस और प्रेइंग. हु इज़ द यंग बॉय? The young boy is the poet. Second question, what pain is he talking about? वो किस पेन की बात कर रहा है? He is talking about the pain of his struggle. वो अपने struggle के बारे में बता रहा है. What was this pain transformed into? With how did this transformation take place? The pain was transformed into a strength. This transform took place because the poet's mother prayed to God to reduce his pains. What do you understand by nailing and bowing 5 times? Kneeling and bowing 5 times means praying to God 5 times a day. इसका मीनिंग क्या है? दिन में 5 बार भगवान की प्रार्थना करना. So dear students, today we have discussed some different tasks of this chapter. So I request you to listen it twice and thrice to understand each and everything. Till then, thanks and have a nice day.